तो यहां से ये जो वैल्यू होगा या x का इक्वल टू म्यू होता है, और यह वैल्यू इधर वाला लेफ्ट साइड वाला x माइनस ये जो सिग्मा होता है और x प्लस सिग्मा होता है। यदि इसको z में कन्वर्ट कैसे की जाती है, तो आप देखे होंगे कि जब ये जो फॉर्म होती है, इसके लिए z जब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन यानी z डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू का वैल्यू 0 और ये जो सिग्मा का वैल्यू है 1 पुट किया जाए तो z इक्वल्स टू ये जो है x के इक्वल हो जाते हैं। यानी कि इसको जब वेरिएट में चेंज करते हैं तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई डिफरेंस नहीं होता है। यदि यहाँ पर x माइनस 0/1 करते हैं तो z इक्वल्स टू x हो जाता है। तो यह जो है एक नॉर्मल वेरिएट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब इसको नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करते हैं और इसका जो ये बेल शेप्ड आकार का कर्व होती है, तो यहाँ पर z का वैल्यू 0 हो जाता है और z के जो वैल्यू होंगे यहाँ -1 -2 -3 -4 और 1 2 3 4 ऐसे इसका जो है राइट हैंड में पॉजिटिव और जो लेफ्ट हैंड में निगेटिव वैल्यू इसमें जो है z का हो जाता है। तो ये जो इसमें हमने पहले भी एरिया जो होती है, इसके जो कर्व की जो एरिया होती है वह एरिया किसी प्रोबेबिलिटी को शो करता है। तो इस प्रोबेबिलिटी में आप क्या देखते हैं कि ये इस लेफ्ट साइड के एरिया और राइट साइड के एरिया सिमेट्रिकल होता है और उस सिमेट्रिक एरिया से ही प्रोबेबिलिटी हम टेबल के बेस पर फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि इसका टेबल नॉर्मल टेबल इसमें जो है गिवन होता है। यदि एग्जाम में गिवन होगा तो ठीक है, नहीं तो टेबल गिवन होता है। तो यह टेबल देख करके हम इसको प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल होंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है जो सिंपल है। तो इसमें दो तरह के ये न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक तो आता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, और दूसरा आता है कि इसका जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होती है उस पर हमने फोकस किया है इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है डेली इनकम ऑफ वर्कर follows normal distribution with mean 1000 and standard deviation 100. Find the probability of income is less than 1100 and more than 1100 rupees. तो इसमें देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है वर्कर की कि ऐसे वर्कर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है उसमें इसकी जो इनकम होगी 1100 रुपीज से कम और 1100 से अधिक वाले में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें देखना है क्या कि हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें गिवन है मीन जो कि 1000 है और ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 100 है और ये जो रैंडम वेरिएबल के टाइप्स में x इक्वल टू 1100 है। तो इसको यदि वेरिएट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो z इज x माइनस म्यू अपन सिग्मा होता है। जब इसको वैल्यू पुट करते हैं तो z का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है। तो हम इसको पहले नॉर्मल वेरिएट में चेंज किया। अब आफ्टर दैट कि इस केस में देखते हैं क्या कि जब z का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए और प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, तो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए एट फर्स्ट आप क्या देखते हैं कि जब इसकी ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है
फर्स्ट में जो है लेस देन 1100, तो पी एक्स इज लेस देन 1100। तो इसके जो जेड का फॉर्म हम इसमें पुट करेंगे, तो जेड इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 मीनिंग क्या होता है कि यह जेड का वैल्यू इसमें देखिए, तो 1 से यहां तक 1 आता है, और इस 1 से लेस देन यहां से लेकर के यहां तक ये जितने भी एरिया होते हैं उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये माइनस इंफिनिटी टू ये प्लस इंफिनिटी की तरफ होता है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए यह एरिया जो है पूरे का पूरे यहां से या z इक्वल्स टू 1 के से लेफ्ट साइड में लेस देन 1 है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एट फर्स्ट देखिए, क्योंकि यहाँ के जो 0.5 यहां से यहां तक की जो एरिया होती है 0.5 होती है, और यहां से लेकर के यहां तक की एरिया 0.5 होता है, लेकिन हमें z इक्वल्स टू 1 से लेस देन को फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये एरिया जो है इंक्लूड हो जाती है, यानी 0.5 की जो एरिया है उसमें थोड़ा सा यह ऐड हो जाता है। और यह ऐड किस तरह से होता है, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है z इज द लेस देन 1 से लेस देन। तो इस केस में देखिए कि 0.5 प्लस ये 1 वाला जो वैल्यू इसका z का वैल्यू होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को जब डिफाइन करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, तो ये जो p जो z इज लेस देन 1 का जो वैल्यू होगा वह इक्वल हो जाएगा। यहाँ z इक्वल टू 1 है, तो यहाँ देखिए आप यहां से लेकर के यहां तक की एरिया को 0.5 और उसके बाद प्लस जो है पी जेड इक्वल टू 1 को हम इसमें पुट करेंगे। अब क्या होती है, ये जो प्रोबेबिलिटी है z इक्वल टू 1 के लिए आपको टेबल को शो करना होगा। तो ये टेबल कैसे होती है और किस प्रकार देखा जाता है, तो उस टेबल के लिए आपको हम थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहता हूं। इस कंसेप्ट में देखिएगा क्या कि जब टेबल को आप देखेंगे तो इस तरह से होता है। यदि टेबल को देखा जाए तो यहाँ पर z या x रहता है, और यह z या x रहता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है फर्स्ट में 0.1 होता है, 0.2 होता है, इस तरह से 0.3 होता है, और लास्ट वाला जो टर्म होती है, लास्ट वाला तो अंतिम तक जाता है, तो यहां से 1 जो है स्टार्ट होती है। फिर यहां से देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहता है। तो इस केस में देखिएगा क्या कि चूंकि z का वैल्यू 1 है और z का यदि वैल्यू 1 है, तो 1 के आफ्टर ना डिसिमल है, ना कोई पॉइंट है, ना कोई नंबर्स है, तो 1.0 है। यहाँ यदि 1.0 में यदि इस टेबल को यदि देखा जाए तो इसके 0 के सामने में, यानी इसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में यदि इसको हम कंपैरिजन करके जो देखते हैं कि कौन सा इसमें नंबर्स है, तो उस नंबर का वैल्यू होगा 0.3413। तो इसके सामने 0 के सामने और 1 के सामने वाला जो भी यह नंबर होती है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन होता है। तो ये नॉर्मल टेबल का एक कंसेप्ट है और देखने का कंसेप्ट है। इसमें देखिए 1.0 है, तो 1.0 के सामने और ये 0 के सामने यदि हम देखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ, तो दैट इज 0.5 प्लस 0.34 एंड 13। यदि इसको ऐड करेंगे तो दैट इज 0.8413 के इक्वल हो जाता है। तो ये जो लेस देन 1100 से
रुपीज है, तो ये फाइंड आउट हो गया। बड़ा इजी है, यदि आप टेबल का यूज करेंगे तो बहुत बड़ा इजी है। और जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी न्यूमेरिकल्स जब सॉल्यूशन सॉल्व होता है तो उसमें यह टेबल के बेस पर यह आसान हो जाती है। अब सेकंड में जो है मोर देन 1100 रुपीज, इसकी इनकम जो है मोर देन, इट मीन है कि P इज X ग्रेटर देन 1100, इट इज P ऑफ Z इज ग्रेटर देन 1 होगा इसमें। तो ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या होता है कि यहां से देखा जाए, यदि ग्राफ पर थोड़ा सा भी इंडिकेट किया जाए तो Z का वैल्यू इधर वाला फाइंड आउट करना है, मोर देन 1 है। तो मोर देन 1 यहां से यहां तक जो इंफिनिटी तक जाता है, तो उसकी जो एरिया होगी दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P Z इज ग्रेटर देन 1 के इक्वल हो जाता है। ये जो एरिया होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए इसमें देखिए, चूंकि यहां पर से यहां पूरा का पूरा 0.5 है और उसमें से ये माइनस है, तो इसमें से ये जो माइनस है तो इसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि 1 से यहां तक की जो वैल्यू या 0 तक की जो वैल्यू होगी उसको लेस करना है। और आफ्टर दैट ग्रेटर देन 1 जो है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या देखते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का वैल्यू जो है वह 0.5 है, तो दैट केस को यदि सॉल्व करेंगे तो 0.5 एरिया ये पूरे है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस P Z इज लेस देन 1, यानी 1 से जो स्मॉल है उसको हमने माइनस कर दिया, तो ये एरिया हमको फाइंड आउट हो जाता है। अब इस केस में देखिए, इसकी जो वैल्यू है Z लेस देन 1 का 0.8413 है, तो 0.5 माइनस 0.8413 जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.1587। तो मोर देन 1100 रुपीज के वर्कर की जो इनकम होंगी उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 0.1587 और लेस देन 1 के लिए 0.8413। तो इस एग्जाम्पल में आपने जो देखा कि किस तरह से हम किसी गिवन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तथा ये जो एक प्रोबेबिलिटी है 1100 जो है उसके अकॉर्डिंग, यानी रैंडम वेरिएबल x इज 1100 है, उसके अकॉर्डिंग आप z का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 में एक ग्राफ के थ्रू हमने देखा कि वह लेस देन 1 वाला टर्म्स कहां से कहां तक एरिया होती है और ग्रेटर देन के लिए क्या सब एरिया होती है, उसके बेसिस पर हमने नॉर्मल टेबल का यूज करके इस दोनों का प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड एग्जांपल जो है, सेकंड एग्जांपल में ठीक इस प्रोबेबिलिटी को ही डिफाइन करना है। तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे फर्स्ट आप क्या देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। तो इसमें है x is normal variate, x is a normal variate with mean 30 and standard deviation is 5. Find the probability
प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट में है कि 26 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 40 एंड सेकेंड में है कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 45 एंड थर्ड जो है ये मॉड ऑफ x माइनस 30 इज ग्रेटर देन 5। इस क्वेश्चन में नॉर्मल वेरिएट विथ मीन यानी कि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और इसकी जो लिमिट है एट फर्स्ट 26 और 40 के बिटवीन है, तो इस दोनों के मिडिल में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको फाइंड करना है और उसके बाद जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। थर्ड नंबर में कि यह जो एक मॉड के फॉर्म में है कि x इज माइनस 30 का जो मॉड होता है वह ग्रेटर देन 5 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो एट फर्स्ट आप क्या देखते हैं कि जो गिवन होती है उसे सॉल्व करने से तो सॉल्यूशन कि गिवन mu equals to 30 and gamma equals to 5 तो z का वैल्यू जो होगा z इज द x माइनस म्यू अपन सिग्मा x इज द x म्यू का वैल्यू मालूम है 30/5। तो इस तरह से हम एक नॉर्मल वेरिएट में चेंजिंग किया है। अब इसमें when x का वैल्यू when x is 26 then that is 26 minus 30/5 it is 4/5 तो इसकी जो वैल्यू होगी माइनस 0.08 माइनस 0.8 minus 0.8 and the second value is x का वैल्यू जो है यहाँ 40 है तो 40 means z is 40 minus 30/5 it is 10/5 it is 2। अब इस नॉर्मल वेरिएट के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम probability of 26 is less than equal to x is less than equal to 40 it is 26 what तो ये जो माइनस 0.8 is less than z और z is less than is 2। तो अब इस केस में देखिए कि जब यह 0.8 और 2 के मिडिल में तो 2 के मिडिल में है तो इसके लिए हम जब ग्राफ को यहां से जब ग्राफ पर यदि इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो उस केस में आप क्या देखते हैं कि यह जो है एक इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा कि इस ग्राफ में जैसे जैसे बेल शेप का जो कर्व होती है और उस बेल शेप में यहाँ z इक्वल टू 0 है और ये 1 है ये 2 है और यहाँ -1 -2 है तो यहाँ पर 26 और 40 यहाँ पर 0.08 माइनस में तो ये 0.08 इट इज तो इसके लिए पहले ब्रेकिंग कर लेता क्या ब्रेकिंग होता है तो P इज द -0.8 इज लेस देन z इज लेस देन 0 यहां से यहां तक उसको हम ब्रेक करता है। उसके बाद आफ्टर दैट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 2
तो इसको ब्रेक करने के आफ्टर हमें यह एरिया से यह डिफाइन हो जाती है कि कौन सी एरिया में क्या हो जाता है। क्योंकि यह नेगेटिव पोजीशन है तो नेगेटिव पोजीशन जीरो के लेफ्ट साइड में होगा, तो उस केस में इट इज डिनोटेड एज क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या नॉर्मल टेबल में माइनस का कोई पोजीशन नहीं होता है, तो इट कैन बी रिटन एज कि जीरो इज लेस देन z and z is less than 0.8 and p is 0 is less than z and less than 2। अब इस केस में देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करना है, इस प्रोबेबिलिटी फाइंड 0 से 8 वाली यहां से लेकर के यहां तक की जो एरिया होगी, फिर 0 से 2 तक की जो एरिया होगी उसको यदि सम ऐड कर दिया जाए तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दोनों का जो सम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो z होगा इस दोनों पॉइंट के मिडिल में जो भी होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 0 से 0.8 का, तो ये केस इस टेबल में आप देखेंगे कि 0.8 यहाँ पर होती है और 8 के आफ्टर इसमें कोई भी पॉइंट नंबर्स नहीं है, तो 0 के टर्म में देखेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा टेबल में वह वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी 0 to 288। अब इसको देखिए 2 के, तो यदि यहाँ पर 1 आता है तो यह जो 1 के आफ्टर 2 होगा और 2 के आफ्टर 3 होगा, तो इस केस में यदि 2 के सामने वाले नंबर्स को देखेंगे 0 के ठीक सामने है, तो इसकी जो नंबर्स होगी 0.04772, जब इसको ऐड करेंगे तो दैट इज 0.7653 हो जाता है। तो फर्स्ट वाला का जो रिजल्ट होगा दैट इज द आंसर। तो ये जो 26 इज लेस देन x इज लेस देन 40, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट हो जाती है। सेकंड टर्म जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है वह है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो दैट इज when x is greater than equal to 45, when जब ये गिवन है तो when जब x का वैल्यू x is 45, then normal variate is 45 minus 30 by 5, it is 3, it is 3। अब क्योंकि इसके जो x is greater than 45 है, जब प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं x is greater than 45 and it is z is greater than equal to 3, नॉर्मल वेरिएट के वैल्यू z के टर्म में हमें पुट करना है। तो यहाँ पर z का जो 3 वैल्यू, ये जो 3 होगा z के लिए, तो ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ से यहाँ का जो एरिया होगी दैट वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी एरिया का जो भी वैल्यू होगा वह प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है। तो यहाँ से यहाँ तक को इसको माइनस करना है, 0.5 में से इस एरिया को यदि माइनस कर देना होगा तो इसकी pz ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो 0.5 माइनस ये वैल्यू जो है it is written as 0 is less than and equal to z is less than equal to 3। अब इसकी जो वैल्यू होती है टेबल के बेस पर, तो प्रोबेबिलिटी 3 का देखना, जब प्रोबेबिलिटी 3 का मैं देखता हूं तो इसकी जो वैल्यू होती है 0.4986, जब इसको माइनस करेंगे 0.5 से तो इट्स वैल्यू इज 0.000014 होता है। तो ये सेकेंड वाला का जो फॉर्म है हमें फाइंड आउट हो जाती है। अब आइए थर्ड वाला फॉर्म।
थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उस थर्ड में है कि x मॉड ऑफ x माइनस 30 ग्रेटर देन 5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x मीनिंग थर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 30 मॉड ऑफ x माइनस 30 इज लेस देन 5 का वैल्यू हमें एट फर्स्ट फाइंड आउट करना है। यदि लेस देन 5 का ग्रेटर देन 5 है तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 में हम यदि इसको फाइंड आउट करेंगे तो एट फर्स्ट पहले मॉड को हम ब्रेक करता है। तो मॉड में टू वैल्यूज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड 30 ये जो है माइनस यानी -5 इक्वल टू हो जाए तो दैट इज द x इज 25 एंड x माइनस 30 इज +5 एंड इट इज x इज 35 हो जाए। जब इस मॉड को ब्रेक करता हूं तो इसके दो रेंज में आती है 25 और 35 आता है। यदि 25 और 35 का यदि हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 25 इज लेस देन x नॉट z। तो ये जो है 35 और इसको यदि हम पहले नॉर्मल वेरिएट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 25 माइनस 30 बाय 5, 25 माइनस 35 बाय 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू z, and z is less than equal to 35 minus 30 by 5। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो that is a -1 is less than equal to z, and z is less than equal to 5 1। अब इसको ब्रेक करना होगा क्योंकि जब भी कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ z के लिए तो उसको 0 से कंपैरिजन करना होगा। तो कंपैरिजन करने के लिए इट कैन बी रिटन एज कि p इज -1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 एंड प्लस p ऑफ 0 इज लेस देन z और z इज लेस देन 1। अब इस केस में चूंकि टेबल में माइनस का कोई स्थान नहीं है तो इसीलिए z और ये 1 कैन बी रिटन एज। अब प्रोबेबिलिटी टेबल ये नॉर्मल टेबल को यदि देखा जाए तो उस नॉर्मल टेबल में 1 का वैल्यू ये भी 1 हो जाता है। तो 2 into p 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1। अब 1 का जो वैल्यू है उसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो दैट इज 3.413 एंड इट इज 26 and 8 6 0.6826 होगा। तो 0.6828 हो गया। तो यह 35 और 25 के बिटवीन में जो भी ये रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी होगी उस तरह से डिफाइन होगी और नॉर्मल -1 और 1 के बिटवीन में जो भी वैल्यू होगा उसको फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू टेबल। अब चूंकि हमें डिफाइन करना है कि x इज -30 मॉड ऑफ x -30 इज ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 मीन्स क्या कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x -30 इज लेस देन इक्वल टू 5 का यदि हम फाइंड आउट इसमें से 1 में से माइनस कर लेता हूं तो ग्रेटर देन इक्वल है। क्योंकि यह टोटल प्रोबेबिलिटी में 1 माइनस होती है तो रेस्ट वाला जो है इसका जो है फाइंड आउट हो जाता है। तो 1 माइनस 0.6826 को 1 से यदि माइनस किया जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी 0.3174। तो इस तरह से
ये जो एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चन थे, उन तीनों क्वेश्चन से हमने फाइंड आउट कर लिया है और सबका प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर लिया है। अब इसमें ये देखना होगा कि ये जो 2 एग्जाम्पल थे उसमें केवल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना था। अब जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जिसमें कि आपको मीन और डेविएशन डिफाइन फाइंड आउट करना होता है, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी गिवन होती है। यदि प्रोबेबिलिटी गिवन होती है उस केस के लिए किस तरह से फाइंड आउट करते हैं मीन और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये देखा जाए। अब जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इसमें देखेंगे इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Thirty-one percent of the item are under 45 and 8% are over 64. Find the mean and standard deviation of the distribution तो इस एग्जाम्पल में देखिए इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% of the items are under 45 and 8% are over of 64, यानी 8% over the 64. Find the mean and standard deviation of the distribution. तो इस केस में फर्स्ट का जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो गिवन है गिवन दैट ये x1 जो x1 का वैल्यू है वह 45 है और x2 का वैल्यू 64 है। और चूंकि हमें फाइंड आउट करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इन दैट केस वी हैव टू z1 equals to 45 minus mu by sigma and z2 equals to 64 minus mu upon sigma। तो इन केस में आप क्या देखते हैं कि z1 और z2 यानी नॉर्मल वेरिएट के फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ क्वेश्चन उठती है कि हमें x इज लेस देन 45, यानी x का वैल्यू 45, x का जो लेस देन 45 है उसकी जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वह 31% एज ए मीनिंग ऑफ, क्योंकि ये जो है x इज लेस देन 45, इसके जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन है 31% इज 0.31 एंड जब ओवर 45 एंड 64 है तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक डायग्राम तैयार करते हैं। उस डायग्राम में क्या देखते हैं
कि यह जो x का वैल्यू ओवर x यानी ग्रेटर देन 64 है, इसकी वैल्यू है 0.08, तो 0.8 है। तो जब भी 0.08% इट इज 0.8 है, तो इसको देखिए दोनों को ऐड करता हूं, इसकी 50% यहां होती है और यहां भी 50% होती है। तो x इज लेस देन 45 का गिवन है और x इज ग्रेटर देन 64 का भी गिवन है। यदि दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है 9 और 3, और इसमें टोटल एरिया जो होती है वह 1 होती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का ये जो है 61 हो जाएगा इसमें। तो ये जो है 45 इज लेस देन x इज लेस देन 64 का वैल्यू, और ये 45 लेस देन का वैल्यू और 64 के जो वैल्यू है हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। एक टेबल हमने तैयार किया है जिसमें कि इसकी अलग अलग एरिया को हमने रिप्रेजेंट किया है। इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के आफ्टर आप क्या देखते हैं कि ये जो एरिया है इसमें ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इस ग्राफ में यदि यहाँ पर Z1 का वैल्यू यानी Z1 मींस कि ये जो वैल्यू होगा 45, Z1 का वैल्यू और यहाँ पर Z2 का वैल्यू, तो Z2 का वैल्यू और Z1 का वैल्यू के लिए आप यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखिए 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, यानी कि 50% इधर 50% इधर। तो उस केस में Z1 और Z2 के मिडिल में इसकी जो पोजीशन होगी इसकी एरिया क्या हो सकती है। तो इसकी एरिया के लिए यहां से जितना भी यानी Z1 0 से Z1 का जो वैल्यू है 31 से 50% में, तो यहां से 50 में ये जो 0.05 है इसमें से -31 करता हूं 0.31, तो दैट इज 0.190। तो ये एरिया का जो एरिया होगा 190 होगा। अब यहां से देखिए, तो चूंकि यहां से ये भी 50 है, यहां पर 0.08 है, तो 50 में से यदि इसमें नेगेटिव किया जाए तो -0.08 का वैल्यू 0.42 हो जाएगा, इसकी एरिया 0.42 हो जाता है। तो इस तरह से इस एरिया को हमने फाइंड आउट कर लिया है क्योंकि कैलकुलेशन के बेस पर। अब हमको फाइंड आउट करना है कि यह जो एरिया है ये टोटल एरिया, यह टोटल एरिया हो जाती है 0.5 की, और उसमें से 0.5 में से 0.19 एंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन Z and Z is less than 0.5, यानी कि 0.5 के यह वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी का है, यानी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है 0.919 है। अब इस केस में देखिए कि यह जो टेबल इसमें देखा जाता है, आप पहले देख रहे थे कि जब किसी भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो Z या X की वैल्यू को इस तरह से आप इसमें मिलान करते थे, लेकिन इसमें क्या है उल्टा देखा जाता है। क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी दिया गिवन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यदि गिवन होती है तो इसमें Z का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा, और इसमें प्रोबेबिलिटी देखना है क्या कि 0.19 कौन सा इस पार्ट पर किसके सामने, यानी किसके सामने यह जो है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हुआ, और इसकी जो है
ये z का वेरिएट का वैल्यू होता है। तो इसके सामने वाला जो पार्ट होगा, तो जब इसमें देखा जाएगा तो वह z का वैल्यू हो जाती है, और वह z का जो वैल्यू होगा तो यहाँ पर ये 0.z1 इज -0.5 का ही वैल्यू है। तो ये माइनस वाले टर्म के लिए z1 का वैल्यू यानी 0.5 होगा। और फिर आप दूसरे साइड में यदि जाते हैं तो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू z एंड z इज लेस देन इक्वल टू। अब इस केस में देखिए, चूंकि यहाँ z का वैल्यू 0.8 दिया हुआ है तो z2 तो है नहीं, और ये z2 के लिए क्या करते हैं फाइंड आउट, इसकी वैल्यू यहां से कितनी है तो 0.42 है। अब इसमें 0.42 देखिए इसमें कहां से कहां, यदि इसमें देखा जाए टेबल में तो z2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है 1.4 के लिए। यहां पर जो 1.4 होगा उसके सामने वाला यह नंबर इसमें जो है यह इसमें कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू होगा 1.4 के इक्वल हो जाता है। तो 1.4 का जब इक्वल हो जाता है तो z1 और z2 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए हैं। अब यहां से z1 और z2 के वैल्यू से हम एक जो है इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में देखिए z1 इक्वल टू 45 माइनस म्यू बाय सिग्मा। z1 इज माइनस 0.5 is 45 minus mu by sigma, so that is mu plus mu minus 0.0 sigma is 45। ये इसे इक्वेशन नंबर ए हम इसको डिनोट किया हूं। और इस इक्वेशन को ए में फिर दूसरा केस में आते हैं। इस केस में देखिए z2 इक्वल टू 64 माइनस म्यू अपन सिग्मा, और z2 का वैल्यू 1.4 होता है। तो 64 माइनस म्यू बाय सिग्मा, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू प्लस 1.4 into sigma is 64। It is a B, it is B। और A और B में हमने दोनों से म्यू और सिग्मा को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो म्यू और सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा, म्यू और सिग्मा का वैल्यू इज इसका वैल्यू यदि हम A from A and B by solution, mu is the 49.97, it is a 50, and sigma is 9.95, that is 10। तो इस तरह से इस में से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें फर्स्ट में हमने क्या किया कि इसके जो नॉर्मल वेरिएट के टाइप में जो फॉर्मूला होती है z1 45 माइनस म्यू बाय सिग्मा। आफ्टर दैट कि यदि x इज लेस देन 45 के लिए ये जो 31% है उसको, और उसके बाद आफ्टर x इज ग्रेटर देन 64 के, इस दोनों को टोटल एरिया 1 होती है प्रॉपर्टी की। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टिंक्ट एरिया के लिए, यानी x इज लेस देन 45 एंड 45 इज लेस देन 64 एंड x इज ग्रेटर देन 64 के लिए। उस आफ्टर दैट कि जब हम किसी ग्राफ पर इसको इंडिकेट करता हूं कि यह इसके एरिया कहाँ है और इसकी एरिया कहाँ है, उस एरिया में जब इसका जो 0.5 और 0.5 लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखता हूं, तब उसके बाद इसकी जो यह एक
एरिया प्रॉपर्टी गिवन हो जाती है, तो Z1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि यह लेफ्ट साइड में है इसीलिए नेगेटिव हमने इसमें साइन दिया है, और इस केस में Z1 का वैल्यू दे करके हमें एक इक्वेशन ऑब्टेन किया है। उसी तरह से इसमें भी हमने एक इक्वेशन ऑब्टेन किया है, और उसे जो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमें म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। आफ्टर दैट कि उस आफ्टर इसके फोर्थ एग्जांपल में देखेंगे कि इसी तरह से मीन और डेविएशन। हेलो हेलो